अब देखिए अमेरिका, जिसको एक सुपर पावर कहा जाता है, उस अमेरिका जो पूरी दुनिया के मसले हल करता है, उनके मसले हल करने की जरूरत पड़ गई है मोदी साहब की, उन्हें जरूरत पड़ गई है बड़ी बेसब्री से। भाइयों बहनों, आपने उस आदमी को प्रधानमंत्री बनाया है जो पूरे अमेरिका और यूरोप को अनाज दिलवा सकता है, जो पूरे यूरोप को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है, पूरे जापान को घर दिलवा सकता है। और ये हमारे लिए बड़ा प्राउड है कि यूएसए जो सुपर पावर है उसमें हमारे एशियन जाके खड़े होकर उन्हें समझाएंगे और बताएंगे। पूरे जर्मनी की कुकिंग हैबिट्स को चेंज कर सकता है, पूरे रशिया का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे सकता है। तो आप तो कहेंगे कि ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता, और वो है आदमी आज का प्रधानमंत्री। खबर देंगे आपको कारोबारी हफ्ते के आगाज में ही डॉलर की ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 300 से बढ़कर 305 रुपए का हो गया है। अगर आप बाजार जाए ना तो आप यकीन करें ऐसा लगता है जैसे जेब आपकी कट गई है, मिलता भी कुछ नहीं है। हसरत भरी निगाहों से इंसान देखता है चीजों को और वापस आ जाए। उस वाली बात है, और शर्म भी नहीं आती के साथ नेबरिंग कंट्री है, वो किन बुलंदियों पे जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, शर्म भी नहीं ना आती। एक होता है शर्म आ जाए थोड़ी सी, वो भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। वो चढ़ाइयों पे है, ये गहराइयों में। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, इन 9 सालों के अंदर मोदी सरकार ने जो काम किया है, आज पूरी दुनिया भारत के ताकत को समझ चुका है और हमारी देश की तरफ आशा भरे नज़रों से देख रही है। जहां पैंडेमिक के समय भारत सरकार ने 80 करोड़ घर परिवारों को फ्री में राशन दिया था, जिससे भारत की कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। ऐसे देखा जाए तो 80 करोड़ लोग यानी यूरोप और दक्षिण अमेरिका के सभी लोगों को फ्री में राशन देना, और मोदी सरकार ने 3 करोड़ घर बनवा के दिया है गरीब परिवारों को, यानी ऑस्ट्रेलिया के पूरे पॉपुलेशन को एक एक घर देना। फिर भी घर ज़्यादा हो जाएंगे। इन सब डेवलपमेंट को देख दुनिया भारत की ताकत को समझ चुका है। इसके बाद जयशंकर जी ने आगे कहा कि 2014 में भारत के लोगों ने एक ऐसा प्रधानमंत्री को वोट दिया था जो पूरे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को खाना खिला सकता है, पूरे जापान के लोगों को घर दिला सकता है, रसिया जैसे बड़े देश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा सकता है। अब पाक मीडिया भारत की तरक्की देख सदमे में। अब देखिए अमेरिका, जिसको एक सुपर पावर कहा जाता है, उस अमेरिका जो पूरी दुनिया के मसले हल करता है, उनके मसले हल करने की जरूरत पड़ गई है मोदी साहब की, उन्हें जरूरत पड़ गई है बड़ी बेसब्री से। अब एक सेकंड बात सुनिए ना। अब मेरा टॉपिक है भाई, आज मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आपके मेरे सुनने वाले समझ रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए ना कि मोदी साहब, जिसे सारी जिंदगी हमारे टीवी बताते रहे कि मोदी साहब जो है ना ये टेररिस्ट हैं, जो भी हैं, और ये भी बताते हैं कि यूएसए में उनको बैन हो चुका हुआ है। आज उन्हें अपनी ज़रूरत पड़ी है, उनके कांग्रेस में वो जाके पूरा खिताब करेंगे और दुनिया में शायद मेरे ख्याल से, मेरे इल्म के मुताबिक सबसे मेन इशू चल रहा है रशिया का और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, इसके ऊपर उन्होंने पीस की स्पीच करनी है, दोनों की सुलह करवानी है। तो किसकी जरूरत पड़ी? नरेंद्र मोदी की अपने टाइम के लिए पाबंदी, और आज जरूरत पड़ी है तो उन्हें बुला के प्रोटोकॉल भी हर चीज होगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अभी लास्ट वीडियो में कि कभी आसमान पे मोदी लिखा जाता है, कभी कोई उनके पाँव छू रहे हैं, कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें वीआईपी वेलकम कर रहा है, कोई वो ऑटोग्राफ देना चाह रहा है। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला रहा है कि यार हमारी सुलह करवाओ, मतलब यूक्रेन की और इसकी सुलह करवाओ। कोई तो क्लास है ना मोदी की। देखिए, आपकी दोस्ती हो इंडिया के साथ और आपके मुल्क को फायदा मिल रहा हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल वो स्पीच के लिए हमारे पार्लियामेंट में आते हैं, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर आके स्पीच। बड़ी बात नहीं है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर सुपर पावर के उधर जा सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं आ सकते। और वो पाकिस्तान जो इस टाइम अंधेरों में खोया हुआ है, वो तो दुनिया में सुपर पावर है, अमेरिका तो सुपर पावर है। उनकी देखें, उनके पीस के लिए किनको बुला रहे हैं? मोदी साहब को। तो हमारे कश्मीर का पीस के लिए सर, अगर आपका कश्मीर का मसला हल होता है मोदी साहब को बुला के, आपको पेट्रोल सस्ता मिलता है मोदी साहब को बुला के, आपको ट्रेड फ्री हो जाते हैं मोदी साहब को बुला के, तो सर वेलकम, अभी करो ये काम। इससे क्या होगा कि आपके मुल्क को फायदा मिले, पाकिस्तान को जी हमारे मुल्क को फायदा मिले। और हम लोग हर इंटरव्यू में जो बात होती है कि हम लोग अपनी अना से बाहर आना पड़ेगा। इस अना से जब हम बाहर निकल आएंगे, आप देखिए पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और ये मुल्क कहाँ से कहाँ जाए। है कि अमेरिकी जो कांग्रेस है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है, और जो स्पीकर हैं हाउस के केविन मैकार्थी, उन्होंने बेसिकली इनवाइट किया है। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि होने क्या जा रहा है, मैं आपको बताता चलूं कि
भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो दुनिया के चौथे लीडर हैं जो अमेरिकी कांग्रेस को ट्वाइस खिताब करने लगे। और जो अमेरिकी कांग्रेस के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये कहा है कि बायपार्टिजन लीडरशिप, यानी कि कांग्रेस एंड डेमोक्रेट्स दोनों जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ और जिसे वो कहते हैं ना 2107 मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे आके यूएस कांग्रेस को खिताब करें। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑलमोस्ट जिन लीडर्स ने पहले ये खिताब किया है, ट्वाइस खिताब किया है, उनमें विंस्टन चर्चिल हैं। विंस्टन चर्चिल जो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1941 में और 1943 में एंड 1952 में, खैर उन्होंने 4 दफ़ा खिताब किया था एंड लेटर ऑन उसके बाद भी वो खिताब करके गए थे। उन्होंने आके ये खिताब किया और उसकी बहुत सारी वजूहात थी। उस वक़्त आपको पता है वर्ल्ड वार 2 होने वाली थी, फिर हो गई, फिर दुनिया में किस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर सेट करना है। अब ये इमेजिन करें कि एक मौका विंस्टन चर्चिल को अमेरिकी कांग्रेस ने दिया कि वो बताएं कि वेस्टर्न यूरोप जो है वो कैसे डिफेंड करे अपने आप को, और एक मौका जो है वो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है कि वो बताएं कि जो इंडिया का फ्यूचर क्या है। वो कहते हैं कि हमारा और आपका बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज, यानी कि डेमोक्रेसी और ये जो सारा ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ मीडिया, इस तरह की जो जिन्हें शेयर्ड वैल्यूज कहा जाता है कि ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में हम कहाँ खड़े हैं। गल इत्थे आ गई है, पाकिस्तानियों तो पता ही नहीं ना होते आपस में चथोती पे ना। और यहाँ पे और ये वो कह रहे हैं कि जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने कहा है केविन मैककार्थी ने कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप हमें इंडिया का विजन बताएं कि इंडिया का क्या विजन है, इंडिया को आप कैसे देखते हैं। और जब वो आएगी बात तो फिर वो कहेंगे जनाब कि हमने तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, हमने तो 2070 तक इंडिया को जो है वो जो रीन्यूएबल एनर्जी पे कन्वर्ट करना है, और हमने कितना रेलवे का नेटवर्क बचाया, रोड नेटवर्क बचाया, क्या बगैर कर्जे लेके। पाकिस्तान की तरह नहीं कि आपने कर्जे लिए चीन से और जाके भीख मांगी और कहा पायन है साडा लाहौर वाला प्रोजेक्ट है, ये अगर आप ट्रेन ऑरेंज लाइन ट्रेन चला दें तो हम अगर इलेक्शन जीत जाएंगे और फिर हम सी पैक को अच्छे तरीके से चलाएंगे। सो ये चीज़ें, सो ये एक मौका ये था कि जो उन्होंने दिया, जो विंस्टन चर्चिल को, एक मौका जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दे रहे हैं। और इसके अलावा जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि ये खिताब किया आई थिंक 96 में, 2011 में और 2015 में, 3 दफ़ा आई थिंक इन्होंने खिताब किया, लेकिन 2 दफ़ा से ज़्यादा वाले यही लीडर हैं। इसी तरह जो क्या नाम है उनका, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त ज़ेलेंस्की साहब, वो क्योंकि इस वक्त हीरो हैं तो उनको जो है वो मौका दिया गया था कि वो आएँ और कांग्रेस से बात करें और हमें बताएं कि क्या होने जा रहा है और किस तरह की चीज़ें जो हैं वो होंगी। लेकिन ये एक बात बताऊँ, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जो दुनिया में कम ही लोगों को दी जाती है।